तो इसी तरह से आगे है हमारे पास इसम मार्फा की तीसरी किस्म, यानी कि इसम इशारा। तो इसम इशारा किसे कहते हैं? वो लफ्ज़ जो दूर या नज़दीक की किसी चीज़, शख्स या जगह की तरफ इशारा करे, इसे इसम इशारा कहते हैं। मसलन वो, ये, इस, उस, इन, उन, यहाँ, वहाँ वगैरह। मिसाल के तौर पर जब हम कोई बात कर रहे होते हैं तो कुछ अल्फाज की मदद से हम बात को बयान करते हैं, यानी कि इशारा करने के लिए जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम इसम इशारा कहेंगे। मसलन ये किताब नज़ीर की है, तो इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ये, तो ये क्या है? इसम इशारा है। वो लड़का कौन है, तो इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो, तो वो को हम बोलेंगे इसम इशारा। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि तुम तालिब इल्म हो, तो इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तुम, तो तुम को क्या बोलेंगे हम? इसम इशारा। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि इस दरख्त का फल मीठा है, तो इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इस, तो इसको हम बोलेंगे इसम इशारा। इसी तरह से आगे है हमारे पास इसम मार्फा की चौथी और आखिरी किस्म, जो कि है इसम मौसूल। तो इसम मौसूल किसे कहते हैं? इसम मौसूल वो इसम है कि जब तक इसके साथ एक और जुमला ना लगाया जाए, इस वक्त तक पूरा मतलब समझ में नहीं आता। मसलन जो, जो कुछ, जो कोई, जिसने, जिसको, जिनका वगैरह इसम मौसूल हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं कि जो आया है वो जाएगा भी, तो इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जो, तो जो क्या है? इसम मौसूल है। इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि जो मेहनत करेगा वो कामयाब होगा, तो इसमें भी जो का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो वो क्या है? इसम मौसूल। अगर हम कहते हैं